हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले की वीडियोस में हमने इज एम आर को एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब पढ़ा, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉज और वर को, और वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ट्रांसलेशन हम देखते हैं। फर्स्ट, तारा स्कूल जा रही थी, मतलब वॉज वर, और उसके बाद जो आईएनजी वाली फॉर्म जो हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये उस टेंस में आती है। भूतकाल में कोई काम हो रहा था। जैसे तारा स्कूल जा रही थी, मतलब ये काम वो कर रही थी, स्कूल जाने का काम कर रही थी। तो तारा के लिए सबसे पहले हम जो है तारा को ही ट्रांसलेट करेंगे। तो तारा जा रही के लिए गोइंग, थी के लिए वॉज, तारा वॉज सिंगुलर है तो इसलिए जो है तारा वॉज गोइंग, और गो के बाद जो है टू का यूज करते हैं। कहाँ जा रही थी? स्कूल। तो तारा वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह खेल रहा था। तो रहा था से पता चलता है कि ये कोई मेल है, तो यहाँ पे जो है ही आएगा। ही वॉज खेल रहा, प्लेइंग, सिंपल सा है। ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। थर्ड है वे पढ़ रहे थे। वे के लिए दे, सबसे पहले हम वे को ट्रांसलेट करेंगे दे में। वे थे पढ़ रहे के लिए रीडिंग, दे वर रीडिंग। तुम सो रहे थे, सबसे पहले हम तुम को ट्रांसलेट करेंगे यू। यू थे वर सो रहे, स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग। मतलब भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था। तो वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे? जो हिंदी में किस तरीके से लिखा रहेगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इसको कहते हैं कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार से अगर हिंदी में हम सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे रही थी, रहा था, रहे थे, इस तरीके से सेंटेंसेस हमारे आते हैं। इस काल के वाक्यों में जैसे भूतकाल में काम का लगातार होना पाया जाता है, मतलब कि इसमें अब वॉज और आईएनजी जो हम देखेंगे फॉर्म, उसमें क्या होगा कि भूतकाल में कोई कार्य कंटिन्यू था, परंतु इसमें अवधि की समय की अवधि नहीं होती। इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया होता, इतने समय से ये हो रहा था, इतने समय से वो हो रहा था। इसको भी हम देखेंगे। टाइम पीरियड वाला जो हमारा होता है, ये हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज होते हैं, उनमें हम इनको देखते हैं। इसका भी हम जिक्र करेंगे जो आगे आने वाली जो हमारी क्लासेज होंगी। इसमें हम अनुवाद के नियम भी देख लेते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है, उसके वाक्य में जो है था, थी, थे का अनुवाद वॉज या वर से करते हैं। और दूसरा है वॉज या वर कर्ता के अनुसार के बाद क्रिया की प्रथम अवस्था फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जहाँ पे भी आपको वॉज वर्ड दिखेगा, उसके बाद जो क्रिया की जो मुख्य क्रिया हमारी होती है, उसकी जो है हमें आईएनजी फॉर्म ही दिखेगी। तीसरी बात है इसमें वॉज या वर का प्रयोग। ये कहता है कि जैसे लेसन 3 में दिए हुए नियमों के अनुसार करो। इट मीन्स जो वॉज है, ये ऐसे मैंने आपको बताया है, इससे पहले वीडियोज़ में हमने जिक्र किया था कि जो हमारा सिंगुलर होता है, तो जो हमारा सिंगुलर होता है उसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या फिर आई के साथ वॉज का हम जो है हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। वर्क का हम जो है वी, यू, दे, प्लूरल, उसके साथ जो है हम वर्क को लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे वे है, तुम है, मैं, वह, सुधा, सीता, सूरज, वर्षा, इन सबको हमने देखना है। ये सबसे पहले जैसे वे है, वे को हम बोलते हैं दे। पुस्तक खरीद रहे थे, दे थे खरीद रहे पुस्तक। दे प्लूरल है, दे वर खरीद रहे। बाई मीन्स खरीदना, बाइंग मीन्स खरीद रहे। दे वर बाइंग, वे खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे? जैसे मानो वो सबके सब एक ही बुक खरीद रहे थे, या फिर अपने लिए अलग अलग बुक खरीद रहे होंगे, तो देवर बाइंग बुक्स हो जाएगा कि सब अपने लिए अलग अलग बुक पुस्तकें खरीद रहे थे। अगर दे थे, काफ़ी लोग थे और वो जो है एक ही पुस्तक खरीद रहे थे, तो हम बोलेंगे देवर बाइंग अ बुक। अगर वो सभी अपने लिए किताबें खरीद रहे होंगे, तो हम उस तरीके से हम इसको बनाएंगे देवर बाइंग बुक्स। तुम घर जा रहे थे, सबसे पहले हम जो है तुमको ट्रांसलेट करेंगे यू। तुम थे जा रहे घर। अब देखिए, तुम थे, यू प्लूरल है तो यू वर। जा रहे गोइंग, आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा, ध्यान, गो में जाना, आईएनजी फॉर्म गोइंग, जा रहे घर के लिए होम, यू वर गोइंग होम। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि घर जाने के लिए जो है होम
जब हम घर जाते हैं तो हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्कूल जाते हैं टू का यूज़ करते हैं, बाज़ार जाते हैं टू का यूज़ करते हैं, और कहीं जाते हैं तो टू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम घर जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने टू का यूज़ नहीं करना है। यू वर गोइंग होम। मैं मुंबई से लौट रहा था। सबसे पहले मैं आई था, वॉज सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वॉज का यूज़ करना है। आई वॉज लौट रहा, रिटर्न मीन्स लौटना होता है, रिटर्निंग। आई वॉज रिटर्निंग से, कहाँ से, मुंबई से। फ्रॉम एम कैपिटल आया क्योंकि ये जो है जय का नाम है, मुंबई। उसके बाद है वह चाय पी रहा था। सबसे पहले वह, देखो रहा से तो पता चल रहा है कि कोई मेल है। तो ही था, वॉज, पी रहा, टेकिंग चाय, टी। ही वॉज, जैसे गर्म चीज़ें होती हैं हमारी तो इस तरीके से हम जो है टेक वर्ड यूज़ करते हैं, टेकिंग। ही वॉज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था। सुधा नहा रही थी। देखो सबसे पहले सुधा को ट्रांसलेट करेंगे, SUDH, सुधा। ही वॉज बाथिंग, नहा रही है, बाथिंग। सुधा वॉज बाथिंग। सीता पढ़ रही थी। जैसे सबसे पहले सीता को, सीता थी, वॉज, पढ़ रही। जैसे हम पढ़ रहे हैं मतलब रीड करना नहीं, जैसे हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे किताब वगैरह भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे स्टडी वगैरह करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर जो है हम स्टडी वर्ड यूज़ करेंगे। सीता वॉज स्टडिंग, STUDYING। किसी चीज़ को समझते हुए जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम जो है स्टडी कहते हैं। तो सीता वॉज स्टडिंग। सूरज छिप रहा था। सूरज यहाँ पे सन के लिए है, जो सूर्य होता है द सन था, वॉज, छिप रहा, सेट होता है छिपना, तो सेटिंग, SETTING, सेटिंग। द सन वॉज सेटिंग। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई ऋतु के बारे में बताना है, जैसे वर्षा हो रही थी तो इसका सेंटेंस इट से शुरू होता है, इट से शुरू होता है। इसके इट और इट का यूज़ भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। इट थी, इट वॉज, हो रही, जैसे वर्षा हो रही, ये एक समान है, वर्षा हो रही है, रेनिंग। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट का यूज़ मैं आपको जो है आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। पुस्तक को बुक कहते हैं, घर को होम कहते हैं, चाय को टी कहते हैं, नहा रही थी को वॉज बाथिंग, छिप रहा था को वॉज सेटिंग, वर्षा को रेन, लौटना को रिटर्न। यहाँ पे कुछ अंग्रेजी में भी सेंटेंसेस दिए हैं और उनका जो हिंदी में हमको ट्रांसलेशन करना है। ही वॉज बाइंग अ पेन, ही मीन्स वह कलम, वह कलम खरीद रहा था, वह कलम खरीद रहा था, वह कलम खरीद रहा था। पेन मीन्स कलम। शी वॉज लाफिंग, शी मीन्स वह हंस रही थी, वह हंस रही थी। वी वर गोइंग टू मार्केट, वी मीन्स हम बाजार जा रहे थे, हम बाजार जा रहे थे। आई वॉज स्विमिंग, मैं तैर रहा था, मैं तैर रहा था। यू वर बाथिंग, यू मीन्स तुम नहा रहे थे, तुम नहा रहे थे। वॉज बाइंग, खरीद रहा था, वॉज लाफिंग, हंस रहा था, मार्केट मीन्स बाजार, वर बाथिंग मीन्स नहा रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉज वर के साथ वर्ब की जो ING फॉर्म होती है वो आती है। जैसे वॉज के साथ लाफिंग आया, वर के साथ गोइंग आया, वॉज के साथ स्विमिंग आया, वर के साथ बाथिंग आया। इसी तरीके से जो है हमारा ये जो एक्शन सेंटेंसेस है हमारे, ये सारे सेंटेंसेस हमारे जो है एक्शन सेंटेंसेस हैं।
इसमें कुछ ना कुछ जो है एक्शन हो रहा है। एक्शन मीन्स कार्य, कुछ ना कुछ इसमें जो है कार्य हो रहा है। या तो कार्य को करने वाला वह है, या फिर वह है, या फिर मैं हूँ, हम हैं, तुम हो, वे हैं, कोई ना कोई जो है इस कार्य को करने वाला है। तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, जैसे नहाने का कार्य हो रहा है, इसमें तैरने का कार्य हो रहा है, इसमें जाने का कार्य हो रहा है। जैसे ये मतलब जो मेन जो एक्शन हो रहा है, और इसमें जो है हंसने का एक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने की। एक्शन वर्ड मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉज वर्ग का जो है किस तरीके से हेल्पिंग वर्ग के रूप में वो जो होता है कि ये जो है मुख्य क्रिया के साथ जो है आता है, उसकी हेल्प करता है, और ये बताता है कि ये कार्य कब हो रहा था, ये कार्य जो है भूतकाल में चल रहा था। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल ब्रिंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।